श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को हल छठ कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि हल छठ कब है। हल छठ का त्यौहार जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बलराम जयंती और बलदेव छठ भी कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत में कई जगहों पर इसे ललित छठ के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं हल छठ की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। हल छठ यानी ललित छठ का त्यौहार हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 6ठी तिथि को मनाई जाती है और इस तिथि 14 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और ईश्वर से उनकी सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। ऐसे मान्यता है कि इस व्रत को रखने से धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। आप सभी को बता दें कि हल छठ को ललित छठ, हर छठ पूजा, बलराम जयंती, राधानारायण छठ, कमर छठ, चंदन छठ, पिन्नी छठ इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसकी शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हल छठ यानी ललित छठ या हर छठ इस साल 14 अगस्त 2025 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। छठी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त 2025 की सुबह 4:23 पर होगा और इसका समापन देर रात 2:07 पर होगा। आइए जानते हैं हल छठ की पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त है 4:23 से 5:07 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त 4:45 से 5:50 तक। अमृत काल का मुहूर्त है 6:50 से 8:20 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से 12:52 तक। विजय मुहूर्त है 2:37 से 3:30 तक। गोधूली मुहूर्त है 7:01 से 7:23 तक। संध्या मुहूर्त है 7:01 से 8:06 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन पूरा दिन रहेगा। आइए जानते हैं हल छठ की पूजा किसकी की जाती है। इस दिन भगवान बलराम, शीतला माता और कुछ स्थानों पर अन्नपूर्णा देवी या गृह लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा में खेती बाड़ी से जुड़े प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं हल छठ की पूजा सामग्री के बारे में। भैंस का दूध, घी, दही, एपड़, गोबर, महुआ फल, फूल और पत्ते, ज्वार के बीज, छोटे मिट्टी के कुल्हड़, प्याले, धान का लाजा, हल्दी, नए कपड़े, जनेऊ और कुश, देवली, छेवली, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का, मूंग, तालाब में उगाए गए चावल, भुने हुए चने, घी में भुना हुआ महुआ। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। हल छठ यानी ललित छठ के दिन सुबह जल्दी उठकर महुआ के दांतों से दांत साफ करें। इसके बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर की दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बना लें। इसके साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु और किसान का चित्र भी जरूर बनाएं। घर में बनाए गए एपड़ से सभी की विधि विधान से पूजा करें। फिर एक चौकी पर कपड़ा बिछाएं और उस पर कलश की स्थापना करें। इस चौकी पर भगवान श्री गणेश, माता पार्वती की प्रतिमा रखें और विधि विधान से पूजा करें। अब एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार, महुआ भर लें और एक बर्तन में देवली, छेपली रखी जाती हैं। इसके बाद हल छठ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है और फिर कुल्हड़ और बर्तन की पूजा की जाती है। इस पूजा में 7 प्रकार के अनाज और भुने हुए चने का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा पूजा में भगवान को हल्दी से रंगे आभूषण और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। इस तरह से पूजा करने के बाद अंत में हल छठ की कथा पढ़ी जाती है। कथा के बाद हल छठ की आरती की जाती है। इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा स्थल पर बैठकर महुआ के पत्तों पर महुआ फल और भैंस के दूध से बनी दही खाती हैं। छठ की महत्व के बारे में आइए जानते हैं। हल छठ यानी ललित छठ का त्यौहार भगवान बलराम के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। शास्त्रों में बलराम जी को हल और खेती का देवता माना गया है।
इसलिए इस दिन कृषि संस्कृति, मातृत्व और संरक्षण के विशेष रूप से सम्मान किया जाता है। इस दिन स्त्रियां संतान के सुख के लिए उपवास रखती हैं। आइए अब हम सभी मिलकर हर छठी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, बलराम भगवान की जय। भाद्रपद के माह के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल छठी के व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं पड़ रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक छर बेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस की मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस छरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने छरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में कांटे लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सर्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझ लिया और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इस प्रकार हल छठ की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री बलराम भगवान की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।